तो बेटा हमने जीनोमिक म्यूटेशन की बात कर ली थी। नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो क्रोमोसोमल एब्रेशन में क्या होता है, देयर इज चेंज इन द नंबर एंड अरेंजमेंट ऑफ जीन्स इन द क्रोमोसोम। अगर कोई भी क्रोमोसोम है उसके नंबर में कोई चेंजमेंट आ रहा है या फिर उसके जीन्स के अंदर कोई चेंजमेंट आ रहा है, जीन्स की अरेंजमेंट के अंदर, तो उसे हम क्या बोलते हैं, क्रोमोसोमल एब्रेशन बोलते हैं। ठीक है, अब बात आती है इट में इन्वॉल्व्स चेंज इन सिंगल और टू जीन्स या टू क्रोमोसोम्स। भाई यहाँ पे जो चेंजमेंट आ रहा है वो हो सकता है कि भाई एक ही क्रोमोसोम में आ रहा हो या हो सकता है दो क्रोमोसोम्स जो उनके अंदर चेंजमेंट आ रहा हो। ठीक है, उसी के बेस पे इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन, इंट्रा मतलब सिंगल क्रोमोसोम जो है अगर उसके अंदर चेंजमेंट आ रहा है तो वो इंट्रा में है, और दो क्रोमोसोम्स के बीच में अगर चेंजमेंट आ रहा है तो उसको हम बोल देंगे इंटर क्रोमोसोमल एब्रेशन। तो पहले हम बात करेंगे इंट्रा की, इंट्रा क्रोमोसोमल एब्रेशन। ठीक है, तो यहां पे कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं जिसमें हम फर्स्ट बात करते हैं डेफिशिएंसी की। डेफिशिएंसी में क्या होता है, इट इज द लॉस ऑफ टर्मिनल सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम। कोई भी क्रोमोसोम है उसकी टर्मिनल जो सेगमेंट है अगर वहां पर क्या हो रहा है, चेंजमेंट हो रहा है या उसमें कुछ लॉस हो जाता है पार्ट्स का, तो वो क्या है, डेफिशिएंसी। जैसे मान लो कि एक क्रोमोसोम में बी, ये उसमें जीन्स है, ये दूसरा इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है और इसके अंदर जी और एच जो है वो क्या हो गया, मिसिंग हो गया। तो ये क्या है, डेफिशिएंसी है कि दो क्रोमोसोम से ये बीच में सेंट्रोमियर है, एक आर्म तो कंप्लीट है और एक के अंदर क्या है, कुछ जीन्स जो है वो क्या हो गए, मिसिंग है। तो ये क्या है, डेफिशिएंसी आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, लॉस हो गया किसका, जी और एच का। सेकंड जो है इसमें हम बात करते हैं डिलीशन की। ठीक है, इट इज द लॉस ऑफ एन इंटरकैलरी सेगमेंट ऑफ ए क्रोमोसोम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इंटरकैलरी सेगमेंट का क्रोमोसोम के अंदर। जैसे हम कह सकते हैं भाई मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये एक क्रोमोसोम है और ये इसका होमोलोगस है। यहां पर ए और बी तो प्रेजेंट है, ई एफ जी और एच भी प्रेजेंट है, पर बीच में से क्या हो गया, डिलीट हो गया, कौन, सी और डी। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डिलीशन हो गया। ये तो टर्मिनल पार्ट में डेफिशिएंसी हुई है, यहां पर बीच में से मिसिंग है, इसलिए उसको हम क्या बोल देंगे, डिलीशन के अंदर काउंट करेंगे। ठीक है, फिर बात आती है थर्ड, इनवर्शन। तो इनवर्सन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि कुछ पार्ट जो है या सेगमेंट जो वो क्या करती है, इनवर्स हो जाती है। तो हम कह सकते हैं क्रोमोसोमल सेगमेंट्स इन्वर्टेड बाय 180 डिग्री। ठीक है, अब ये जो इनवर्स हो रहा है इसमें क्या होता है भाई, जैसे मान लो ये एक क्रोमोसोम है, ये ए बी सी डी प्रेजेंट है, ये ई एफ जी और एच है, ये इसका होमोलोगस है। यहाँ पर ए प्रेजेंट है, बी प्रेजेंट है, फिर डी आ गया, फिर सी आ गया, ई एफ जी और एच है। तो सी और डी जो है ये क्या हो गए, इनवर्स हो गए, इन्होंने अपनी प्लेस चेंज कर ली, तो ये इन्वर्सन में है। ठीक है, ये इस टाइप का इन्वर्सन जो है जिसके अंदर क्या हो रहा है
कि भाई इन्वर्सन जो है वो सेंट्रोमियर जो है उससे एक ही साइड में हो रहा है, ये ऊपर वाली साइड में हो गया, तो इस टाइप के को हम क्या बोलते हैं, प्रीसेंट्रिक इन्वर्सन बोल देंगे, पेरीसेंट्रिक सॉरी। ठीक, तो इन्वर्सन इन्वॉल्व्स इन्वर्सन पेरीसेंट्रिक नहीं आएगा, ये पैरासेंट्रिक आएगा, पैरासेंट्रिक, जिसमें क्या हो रहा है, इन्वर्सन जो वो बियॉन्ड दी सेंट्रोमियर हो रहा है। और अगर मान लो इन्वर्सन में क्या होता, ए बी है यहां पर, ये ई एफ है, तो जी और एच यहां पे आ जाए और सी और डी यहां पे आ जाए, तो ये क्या है, पेरीसेंट्रिक है। ठीक है, तो अगर हम बात करें बियॉन्ड दी सेंट्रोमियर तो वो पैरासेंट्रिक, एंड अगर सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व है तो वो पेरीसेंट्रिक हो गया। ठीक है, पर दोनों में क्या हो रहा है, इन्वर्सन हो रहा है, जीन्स जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट था। अब बात आती है सेकंड जो है वो अपने पास है यहाँ पर इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन। तो इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर भी कुछ पार्ट्स आ जाते हैं। तो सेकंड अपने पास यहां पे था इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन। जिसमें हम बात करते हैं डुप्लीकेशन की। डुप्लीकेशन में क्या होता है, मान लो कि ये एक क्रोमोसोम है, ए बी सी और डी, ई एफ जी और एच, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, जिसमें ए बी बी सी सी और डी आ जाए, मान लो ई एफ जी एच, तो जीन जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी बन गई। तो ये किस में आ जाएगा, डुप्लीकेशन में आ जाएगा। कौन से टाइप में, तो इंटरक्रोमोसोमल एब्रेशन के अंदर। सेकंड बात आती है ट्रांसलोकेशन। ठीक है, ट्रांसलोकेशन में क्या होता है कि भाई अपने पास मान लो कि दो टाइप के क्रोमोसोम्स हैं, ये ए बी सी और डी है, ई एफ जी एच है, ये इसका होमोलोगस क्रोमोसोम है, ए बी सी डी ई एफ 7 8। ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, 1 2 3 4 5 6 और जी एच है, और ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जीन्स प्रेजेंट है। भाई ये एक अलग होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये अलग है, दो अलग अलग टाइप के क्रोमोसोम से ये। इसका एक सेगमेंट जो है वो यहाँ पर चला गया, ठीक है, इस वाला पार्ट यहाँ पे चला गया, इसका पार्ट यहाँ पे चला गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसलोकेशन बोलेंगे, कि दो अलग अलग क्रोमोसोम जो उन्होंने क्या कर लिया, जीन्स जो है उनको एक्सचेंज कर लिया, तो ये ट्रांसलोकेशन में आ जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट था। इसके बाद फिर अपना जो सेकेंड टाइप जो है उसमें हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन की। ठीक है, जीन म्यूटेशन में क्या होता है, चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन which is caused by change in number, sequence and type of nucleotide। ठीक है भाई, यहां पे बात आ रही है चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ ए जीन। कोई भी जीन है उसके एक्सप्रेशन के अंदर चेंजमेंट होना, किसकी वजह से, चाहे वो क्रोमोसोम नंबर के अंदर चेंजमेंट आए, चाहे सीक्वेंस में चेंजमेंट आए, चाहे न्यूक्लियोटाइड जो है उसके अंदर चेंजमेंट आए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जीन म्यूटेशन बोलेंगे। ठीक है, और ये जीन म्यूटेशन जो है इसके भी 3 मेथड्स होते हैं।
फर्स्ट जो है वो है इन्वर्सन। इन्वर्सन में क्या होता है, जैसे मान लो ए बी सी डी ई एफ जी और एच, ये अपने पास कोई जीन सीक्वेंस है, ठीक है। यहां पर क्या होता है, इन्वर्सन हो जाए, जैसे मान लो ए बी और ए बी सी लगा लो, डी की जगह पे मान लो यहाँ पे एफ आ जाए, ई और डी, मतलब ये वाला यहाँ पे आ जाए और ये यहाँ पे चला जाए, और जी एच। भाई डीएनए में क्या होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मिलके क्या करते हैं, एक कोडोन बनाते हैं एमआरएनए पे, ठीक है। तो 3 मिलके बनाते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये वाला तो सही बनेगा कोडोन, ये वाला कोडोन जो है वो बनना कुछ चाहिए था, पर यहाँ पे चेंजमेंट आने की वजह से क्या होगा, कोडोन जो है वो क्या भी हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, और कोडोन चेंज होने से क्या होगा, प्रोटीन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हुआ, इन्वर्सन की वजह से क्या हुआ है, कोडोन जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। ये कोडोन वाला पार्ट जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे तब समझ में आएगा कि कोडोन है क्या चीज, तो वहां पे हम इसको दोबारा से डिस्कस करेंगे। सेकंड जो है वो है सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन, या फिर हम इसको पॉइंट म्यूटेशन कह सकते हैं। इंपॉर्टेंट है भाई ये पॉइंट म्यूटेशन, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। तो यहां पे हम बात करते हैं इन दिस ए सिंगल नाइट्रोजनियस बेस is replaced by other nitrogenous base। ये जो जीन म्यूटेशन, इसमें क्या होता है, एक नाइट्रोजनियस बेस जो है इसको रिप्लेस करता है कौन सा, दूसरा नाइट्रोजनियस बेस। तो यहां पर हम 2 कैटेगरी की बात करेंगे, ट्रांसिशन एंड ट्रांसवर्स, या ट्रांसवर्सन कह सकते हैं। अगर मान लो प्यूरिन है, इसको रिप्लेस किया जा रहा है प्यूरिन से ही, डीएनए में प्यूरिन प्रेजेंट है, उसको प्यूरिन ही रिप्लेस कर रहा है, या फिर पायरामिडीन जो है उसको रिप्लेस करके पायरामिडीन ही आ रहा है, ठीक है। तो इस टाइप के पॉइंट म्यूटेशन को, या इस टाइप का जो म्यूटेशन है इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसिशन पॉइंट म्यूटेशन बोल देंगे। जैसे हम कह सकते हैं कि भाई प्यूरिन जो है उसमें अपने पास क्या है, कोई डीएनए जैसे ए टी सी जी टी सी है, यहाँ पे ए जो है, या यूं लगा लो टी जो है ये क्या है, पायरेमिडिन है, इसकी जगह पे मान लो कि सी आ जाए, टी को रिप्लेस करके सी आ गया, तो पायरेमिडिन को रिप्लेस करके पायरेमिडिन ही आ रहा है, तो ये क्या है, ट्रांसिशन है, ठीक है। ट्रांसवर्स में क्या होता है, प्यूरिन को रिप्लेस है वो क्या करेगा, पायरामिडीन करेगा, और पायरामिडीन को प्यूरिन, वाइस वर्स हो जाएगा। तो ये मान लो कि ए टी सी जी टी सी वाला ही है, टी जो है ना इसको रिप्लेस करके मान लो ए आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पे टी था, टी की जगह पे ए आ गया, तो ये क्या है, ट्रांसवर्सन पॉइंट म्यूटेशन आ गया, या सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें पॉइंट म्यूटेशन का पूछा जाता है, तो पॉइंट म्यूटेशन का एग्जाम्पल है सिकल सेल एनीमिया। ये होता क्या है, तो ये नेक्स्ट जो हम डिसऑर्डर वाला पार्ट करेंगे उसके अंदर इसके बारे में बात करेंगे, ठीक। फिर बात आती है इसकी थर्ड टाइप की, जीन म्यूटेशन जो है उसमें थर्ड टाइप जो है वो है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। इंपॉर्टेंट है भाई ये भी, पॉइंट म्यूटेशन भी और फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन दोनों क्या है, इंपॉर्टेंट है। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या होता है, इन दिस रीडिंग ऑफ ए फ्रेम ऑफ बेस सीक्वेंस shifts laterally either in the forward direction
ड्यू टू इंसर्शन या फिर एडिशन की वजह से ऑफ नाइट्रोजन स्पेस, और बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू डिलीशन ऑफ नाइट्रोजन स्पेस, literally either in the forward direction due to, यहाँ पर डिलीशन आएगा भाई, ड्यू टू डिलीशन, एंड बैकवर्ड डायरेक्शन ड्यू टू एडिशन। मान लो ये अपने पास एक जीन सीक्वेंस, ठीक है, यहाँ पर एक और नया इंडिविजुअल आ गया, जैसे मान लो कि यहाँ पे भाई 6 बंदे एक लाइन में खड़े हैं, हमने सेकंड और थर्ड के बीच में एक और को यहाँ पे पोजीशन दे दी, तो इससे पीछे वाले क्या हो गए, एक एक स्टेप है वो पीछे चले गए, ठीक है, तो ये बैकवर्ड डायरेक्शन में चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में क्या हो रहा है, एक नया ऐड होने की वजह से क्या हुआ, फ्रेम जो है वो एक एक स्टेप है वो पीछे शिफ्ट होगी, तो ये फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन हो गया। तो ये एडिशन की वजह से क्या हो रहा है, इंडिविजुअल जो है वो एक एक स्टेप जो है वो आगे की तरफ चले गए हैं, ठीक है। फिर बात आती है, या बैकवर्ड चले गए हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि मान लो कि ऐसा ना हो कि हम क्या करें, ये पोजीशन है इसके अंदर से सेकंड को यहाँ से उठा दें, तो पीछे वाले सारे क्या आ गए, डिलीट होने की वजह से पीछे वाले सारे फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक एक स्टेप है वो आगे आ गए, तो ये भी क्या हो रहा है, फ्रेम शिफ्ट है। तो कोई भी इंडिविजुअल या कोई भी जीन जो है वो अगर बीच में ऐड हो रहा है या फिर डिलीट हो रहा है, दोनों कंडीशन में क्या होती है, उसके पीछे की जो फ्रेम है वो आगे या फिर पीछे की तरफ मूवमेंट करती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं, ठीक है। तो ये म्यूटेशन वाला पार्ट था। अब बात आती है म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस क्या होते हैं, तो म्यूटाजेंस आर द सब्सटेंसेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर म्यूटेशन। भाई वो सभी सब्सटेंसेस जो म्यूटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है उन्हें हम म्यूटाजेंस बोलते हैं, ठीक है। अब ये फिजिकल भी हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस भी हो सकते हैं ये, जिसमें हम बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, म्यूटेशन क्रिएट होती है। क्यों, क्योंकि डीएनए की 2 स्ट्रैंड्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती है हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, तो टेम्परेचर इंक्रीज होने से क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो ब्रेक्स डाउन, टूट जाती हैं, तो उससे म्यूटेशन क्रिएट होगा। उसके बाद सेकंड जो म्यूटेशन है हम कह सकते हैं हाई एनर्जी रेडिएशंस, ये भी रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए, जिसमें हम बात करते हैं बीटा रेज हो गई, अल्फा पार्टिकल्स, यूवी रेज हो गई, एक्स रे हो गई, तो ये सारी क्या है, हाई एनर्जी रेडिएशन है जो म्यूटेशन क्रिएट करती हैं। फिर बात आती है केमिकल्स, केमिकल म्यूटेशंस भी होते हैं। केमिकल म्यूटेशंस जो इसमें हम बात करते हैं केमिकल्स की, जैसे नाइट्रस एसिड और नाइट्रोजन मस्टर्ड, तो ये रिस्पॉन्सिबल है म्यूटेशन के लिए, तो ये केमिकल म्यूटेशंस में आ गए। फिर बात आती है बायोलॉजिकल की। बायोलॉजिकल म्यूटेशंस जो हैं इसमें हम बात करते हैं वायरस की। वायरस जो है वो एक बायोलॉजिकल म्यूटेशन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी सेल के अंदर म्यूटेशन क्रिएट करने के लिए। तो ये अपना म्यूटेशन वाला पार्ट था। इसके अलावा 2 टर्म्स और हैं भाई। ग्रोस म्यूटेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं ए म्यूटेशन इन्वॉल्विंग मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड, पेयर और बेस पेयर। वो म्यूटेशन जिसके अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियोटाइड जो है वो इन्वॉल्व है, तो ये क्या है, ग्रोस म्यूटेशन है। सेकंड जो है वो है कॉपी एरर म्यूटेशन।
कॉपी एरर म्यूटेशन में हम बात करते हैं, हमें पता है कि डीएनए से डीएनए की फॉर्मेशन होती है, तो रेप्लिकेशन है वो परफॉर्म होता है। तो अगर म्यूटेशन जो है वो रेप्लिकेशन के दौरान हो रहा है, ड्यूरिंग रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, अगर म्यूटेशन क्रिएट हो रहा है, म्यूटेशन इज अकर, तो उसको हम क्या बोल देंगे, कॉपी एरर म्यूटेशन बोल देंगे। तो अगर म्यूटेशन हो रेप्लिकेशन के दौरान हो रहा है, तो भाई डुप्लीकेट कॉपी बनाने के दौरान अगर म्यूटेशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कॉपी एरर म्यूटेशन है वो कहलाएगा। तो ये म्यूटेशन वाला पार्ट था भाई। इसके बाद अपने दो टॉपिक बचते हैं, पेडिग्री एनालिसिस और जेनेटिक डिसऑर्डर, जिसमें मेंडेलियन और जेनेटिक दोनों डिसऑर्डर्स की हम बात करेंगे। ठीक है, तो ये पार्ट था, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।